हेलो दोस्तों, जीके प्रैक्टिस क्लास के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 30 जीके जीएस क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस लगाएंगे। इसमें वैसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसलिए ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन को याद करते चलिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों चलिए आंसर दीजिए कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है। देखेंगे सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जयपुर। पुष्कर मेला जो है दोस्तों जयपुर में लगता है। और जयपुर किस राज्य में आता है, तो जयपुर जो है राजस्थान राज्य में आता है। तो ऑप्शन में जयपुर की जगह राजस्थान भी दे सकता है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पहले से पता है तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखेंगे हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है। तो पृथ्वी पर के किस भाग पर जो है जी का मान न्यूनतम होता है। याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी के जो है भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। तो पहला कंप्यूटर जो है किसने बनाया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। या दोस्तों ऐसे भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो भी इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। संविधान सभा के झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे। तो दोस्तों संविधान सभा के झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेबी कृपलानी। याद रखिएगा दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान सभा के जो है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है, भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में। भारत का डायनामाइट लिमिटेड जो है हैदराबाद में स्थित है। चलिए जल्दी से आंसर देंगे। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है। दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, तारापुर। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र जो है तारापुर में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी है। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, स्टार मार्क लगा लेंगे प्रश्न को कि भारत की राजधानी जो है दिल्ली कब बनी। याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 1911 में। भारत की राजधानी जो है दिल्ली 1911 में बनी। अगला सवाल है, नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। दोस्तों नौसेना का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, चलिए आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है। चार ऑप्शन में से सही आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, चैत्र। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह जो है दोस्तों चैत्र होता है। अगला प्रश्न है, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी। तो दोस्तों ये चलाई गई थी कोलकाता में। कहाँ चलाई गई थी, तो भारत में मेट्रो सर्वप्रथम जो है कोलकाता में चलाई गई थी। 10वें क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे प्रबल उपचायक कौन सा है। तो दोस्तों चार ऑप्शन में से जो है सबसे प्रबल उपचायक कौन सा है। याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिथियम। सबसे प्रबल उपचायक जो है लिथियम है। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए आंसर दीजिए कि भारत की राजधानी कहाँ है। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नई दिल्ली। भारत की राजधानी जो है वर्तमान में नई दिल्ली है। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों स्टार मार्क लगा लेंगे सवाल को, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य जो है छत्तीसगढ़ है। अगला सवाल है, भारत के कौन से राज्य में केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये होता है जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जो है केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए
टॉपिक वाइज जीके, स्टैटिक जीके, जीके प्रैक्टिस क्लास और के वीडियो जो है इस चैनल पर लाते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। तो दोस्तों नर्मदा नदी का जो है उद्गम स्थान कौन सा है, याद रखेंगे। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अमरकंटक। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि वायुमंडल में जो है कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है दोस्तों वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाता है। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। दोस्तों विद्युत बल्ब का जो है फिलामेंट किसका बना होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। वीडियो के लास्ट में दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर सही किया, और यह भी बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको अगला वीडियो जो है किस टॉपिक पर चाहिए। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, तो प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है। तो ये कहलाता है ऑप्शन बी, थाईलैंड। थाईलैंड को जो है सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, किसे कहा जाता है सफ़ेद हाथियों का देश, तो ये थाईलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड में। झारखंड में जो है भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी सर्वप्रथम 1872 में। भारत में पहली बार जनगणना जो है 1872 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, तो याद रखिएगा 1872 में। इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। ऑप्शन बी जो है हमारे 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों रामकृष्ण जो है मिशन की स्थापना किसने की थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो मुख्यमंत्री जो है अपना त्यागपत्र किसे देता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल को। दोस्तों याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री जो है अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो ये होता है ऑप्शन डी, केरल में। भारत के केरल राज्य में जो है रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो याद रखिएगा केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का कौन सा पदेन अध्यक्ष होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। देखेंगे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो है यूरेनियम खान कहाँ स्थित है। याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जादूगोड़ा में। भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जादूगोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो ये था ऑप्शन ए, बाबर। भारत में जो है मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों भारत में कौन सा राज्य जो है चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। भारत का कर्नाटक ऐसा राज्य है जहां चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बुलर झील कहाँ स्थित है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और यह भी बताना है कि आपको अगला वीडियो जो है किस टॉपिक पर चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।